नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस 2023 व एमपीपीसीएस की दृष्टि से आपके वीडियो बनाए जा टॉपिक उन्हीं को अभी लिया जा रहा है जो परीक्षा परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछला जो वीडियो अभी तक जो आ चुके थे उसमें जो टॉपिक था 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे, जिसको हमने चर्चा किया था। उसके क्वेश्चन जो बाकी लगभग 50-60 क्वेश्चन उसको पीपीटी के रूप में आपसे बहुत जल्द शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा निम्न जाति जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन। फ्रेंड्स, इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन 100% इन 2 एग्जामों में पूछे जाएंगे जरूर। तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम पढ़ेंगे निम्न जाति के बारे में पढ़ेंगे। निम्न जाति आंदोलन। देखिए, भारत के ये जो जातिगत आंदोलन थे, इन आंदोलनों की एक खास विशेषता थी कि चाहे उत्तर भारत के हो चाहे दक्षिण भारत के हो, चाहे जैसे इनका रहन सहन हो, चाहे जैसे इनका खान पान हो, लेकिन इन जातियों में आपसी एक लगाव था। देखिए, ये निम्न जाति आंदोलन हुए क्यों? क्योंकि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता, विभिन्न प्रकार की छुआछूत, आपके मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने, यानी विभिन्न प्रकार की आपके छुआछूत और जो सामाजिक क्या होता था उनको शोषण होता था। हुआ क्या, आपके जैसे 19वीं सदी के प्रारंभ में बहुत से आपके आंदोलन होते हैं जो उच्च जाति के विरोध में होते हैं, ब्राह्मणवादी और स्वर्ण जाति उनके विरोध में आंदोलन होते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादातर जो आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत में मिलते हैं उत्तर भारत की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में आपका निम्न जातियों का शोषण सबसे ज्यादा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात आपको समझ में आ रही है। निम्न जातियों का आंदोलन क्या है, आपका ये टॉपिक क्या है। इसमें इस टॉपिक में पहले हम पढ़ेंगे निम्न जाति के आंदोलन पढ़ेंगे, फिर जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उनके विषय में पढ़ेंगे, फिर मजदूर व किसान आंदोलन उनके विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपके 3 टॉपिक तैयार होते हैं। पहला आपका निम्न जाति आंदोलन, ये फर्स्ट होगा। फिर सेकेंड आपका जनजातीय आंदोलन होगा और जो थर्ड होगा मजदूर एवं किसान। जो टॉपिक पहला बनेगा आपका निम्न जाति आंदोलन, इसमें अभी हमने आपको चर्चा किया कि भारत की जितनी भी निम्न जातियां थी उनका रहन सहन खान पीन कैसा भी रहा हो, लेकिन उनमें आपसी एक जुड़ाव की भावना थी। उत्तर अब ये जाति आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जा, जिसमें से आपका सामाजिक सामाजिक बहिष्कार, मंदिर में प्रवेश, छुआछूत, ये तमाम थी। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में निम्न जाति के आंदोलनों का प्रभाव ज्यादा देखा गया है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में आपका निम्न जातियों का शोषण अधिक हुआ है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। सत्यशोधक सत्यशोधक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने किया था। ज्योतिबा राव फूले ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का उद्देश्य की बात करेंगे तो हम ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में
ठीक है। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले करते हैं। और यदि स्थान की बात कर लें तो ये महाराष्ट्र में ही करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। अब थोड़ा सा ज्योतिबा फूले की विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो ज्योतिबा फूले का जो जन्म, इनका जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में होता है। ठीक है, पुणे के माली परिवार में। ये आपके निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, जिसमें देखिए किसी भी जाति, किसी भी धर्म का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक उस जाति धर्म के लोग शिक्षित न। तो इसी के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, अपने समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1851 ईस्वी में एक कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं। कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं। आगे देखिए 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक एक पुस्तक की रचना करते हैं। गुलामगिरी। और इनकी जो अन्य पुस्तक है, अन्य पुस्तक की बात कर लें, शिवाजी की जीवनी। आगे फिर बताते हैं, फिर से एक बार देखिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं। उद्देश्य क्या होता है, ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी इसके विरोध में करते हैं। ज्योतिबा फूले का जो जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में होता है, एक माली परिवार में होता है। देखिए इनकी जो विचारधारा थी, यानी जो अपने को गुरु मानते थे या कहते जिनसे प्रभावित थे, ये शिवाजी से और आपके जॉर्ज जॉर्ज वाशिंगटन से प्रभावित थे। आगे देखते हैं, इन्होंने अपने समाज के पढ़ाने या शिक्षित करने के उद्देश्य से 1851 में कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं और 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक एक पुस्तक की रचना करते हैं, जिससे इस पुस्तक की सहायता से ही ब्राह्मणवादी विचारधारा पर प्रभाव डालते हैं, यानी उस व्यवस्था का विरोध करते हैं। शंकरराव जाधव फूले के विचार से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना की। बहुजन समाज की स्थापना की। एक बार फिर से फ्रेंड से देख लेते हैं, क्योंकि सत्यशोधक समाज व ज्योतिबा फूले से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इतने में से ही बनेगा, इसकी गारंटी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे साथ याद करिए आप। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था, महाराष्ट्र में किया था। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। इन्होंने अपने समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1851 ईस्वी में कन्या विद्यालय की स्थापना की और 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना करते हैं, जिसमें कहे ब्राह्मण व पुरोहित वर्ग का जो वर्चस्व होता है उसमें कुठाराघात करते हैं और आपका उसको तो क्या समाज का पोषक सिद्ध करते हैं। इसी क्रम में आपका 1888 ईस्वी में इन्हें महात्मा की उपाधि मिलती है और शंकरराव जाधव इन्हीं की विचारों से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना करते हैं। तो आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए गुलामगिरी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गुलामगिरी रचना किसकी है, ज्योतिबा फूले की है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शिवाजी की जीवनी जो है, शिवाजी की जीवनी जो है वो किसकी रचना है, ज्योतिबा फूले की। अगला क्वेश्चन यदि अलग कुछ बनना चाहता तो सार्वजनिक सत्य धर्म व धर्म तृप्ति नामक जो पुस्तक है किसकी रचना है, आपके ज्योतिबा फूले की। और सत्यशोधक समाज, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
अगला जो आंदोलन है अरविपुरम अरविपुरम आंदोलन आंदोलन इसे एजहुआ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एजहुआ आंदोलन। देखिए, यह आंदोलन आपका 1888 ईस्वी में केरल में। एजहुआ एक जाति है, निम्न जाति है, जिसके द्वारा आपका यह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो नेतृत्व करता थे, नेतृत्वकर्ता नारायण गुरु थे। नारायण गुरु के नेतृत्व में। देखिए, अरविपुरम आंदोलन या एजहुआ आंदोलन कहाँ का है? आपका केरल का है। 1888 में शुरू किया गया था। एजहुआ एक जनजाति है और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नारायण गुरु थे। नारायण गुरु ने नारा दिया था, मनुष्य की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। और इनके शिष्य अय्यप्पन शिष्य जो थे, अय्यप्पन राजराजन, अय्यप्पन राजराजन ने कहा था, मनुष्य का ना कोई धर्म है, ना कोई धर्म, ना जाति, ना ईश्वर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अरविपुरम आंदोलन या एजहुआ आंदोलन कहाँ का है? ये केरल का आंदोलन है। 1888 ईस्वी में हुआ था। और एजहुआ आंदोलन, एजहुआ एक जनजाति है जिसका विरोध अपने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए वहां के समाज के लोग करते थे। नारायण गुरु के नेतृत्व में आपका ये आंदोलन होता है। नारायण गुरु ने ही एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की बात कही थी। और इनके जो शिष्य थे, अय्यप्पन राजराजन ने कहा था कि मनुष्य का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ही ईश्वर। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला आंदोलन। अगला जो आंदोलन है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। देखिए, ये आपका 1906 में इस सोसाइटी का गठन हुआ। इसके जो संस्थापक थे V.R. शिंदे, ठीक है। और ये आपका महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, और इसके जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष चंद्रावरकर, ठीक है। ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और इन्हीं के प्रयासों से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित महासभा का सम्मेलन हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय दलित महासभा,
का गठन, जिसमें पहली बार आपका अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया। में पहली बार इसी संगठन द्वारा अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया। फिर से देख लेते हैं जो आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, डिप्रेस्ड क्लास पीपल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में वी.आर. शिंदे ने किया था, महाराष्ट्र में किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष चंद्रावरकर थे और इन्हीं के प्रयासों से 1918 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय दलित महासभा का गठन किया गया और जिसमें पहली बार आपका घोषणा पत्र जारी हुआ कि अस्पृश्यता विरोधी आपका घोषणा पत्र जारी होता है। अगला फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि टॉपिक है कि निम्न जाति आंदोलन। इसका मेन पहले से ही हमने आपको थीम बता दिया था कि निम्न जाति आंदोलन में क्या है, निम्न जातियों द्वारा का शोषण हुआ, उन्होंने आंदोलन किया। वो कौन कौन से आंदोलन थे, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम जैसे ही मेन पढ़ लेंगे तो फिर एक सारणी बना देंगे और उसको याद कर लेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये कहानी ऐसे पढ़ ले रहे हैं कि ताकि याद बना रहे कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी क्या है, इसमें क्या हुआ था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण है वाइकॉम आंदोलन। को क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। जो आंदोलन है वाइकॉम आंदोलन। फ्रेंड्स, ये आंदोलन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिए। पूरा चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसमें से भी गलत कर दिए तो यार फिर पूछिए ना आपके लिए क्या। देखिए, वाइकॉम जो आंदोलन है ये आपका 1924 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? नेतृत्वकर्ता जो थे आपके नारायण गुरु टी माधवन व एन कुमारन, इनके नेतृत्व में वाइकॉम आंदोलन हुआ 1924 ईस्वी में केरल में, है ना। जितने आपके फ्रेंड्स ये आंदोलन पढ़ रहे हैं, अधिकांश आंदोलन सब दक्षिण भारत के ही हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का जबरदस्त शोषण किया गया था। तो जितने भी विरोध हुए हैं निम्न जाति के, वो ज्यादातर दक्षिण भारत में हुए हैं। यह वाइकॉम आंदोलन क्यों था? मंदिर में निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश से संबंधित था। इसका संबंध किससे है? निम्न जातियों का मंदिर में प्रवेश से संबंधित यह आंदोलन था। प्रवेश से संबंधित। देखिए, निम्न जातियों को पहले मंदिर में प्रवेश नहीं दिए थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में नारायण गुरु, टी माधवन, एन कुमारन के नेतृत्व में आंदोलन होता है, जो आपके त्रावणकोट के वाइकॉम नामक स्थान से आपका इस आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें से अंततः एजुआ व अलाया ये जाति हम आगे एजुआ लिख दे रहे हैं। एजुआ व अलाया ये वहां की जाति हैं, निम्न जाति हैं। इन्हें मंदिर में प्रवेश से वंचित रखा जाता था, जिससे 1924 ईस्वी में नारायण गुरु व टी माधवन एवं आपके एन कुमारम के नेतृत्व में आंदोलन होता है। अंततः आपका इन जातियों को मंदिर में प्रवेश मिलता है और 1924 में ये होता है। तभी 1925 में आपका महात्मा गांधी आपके त्रावणकोट की यात्रा करते हैं।
त्रावणकोट की यात्रा करते हैं। त्रावणकोट की यात्रा गांधी जी के द्वारा होती है। गांधी जी द्वारा। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अगले आंदोलन की बात करते हैं हम। इसको लिखते जाइएगा आप, 60 नोट ही बनाते जाइएगा ताकि एग्जाम के पहले आप जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मिलेगा जरूर जब आपको पेपर होने के बाद बताएं कि हमारे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्योंकि टॉपिक वही लेके चलेंगे आपके मई तक। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो जो चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे हुए टॉपिक वही लेके चलेंगे।